अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर जो है लोग व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, चाहे वो ओसीडी के पेशेंट है, एंग्जाइटी के पेशेंट है, डिप्रेशन के पेशेंट है या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो है वो पेशेंट है, तो उनका मेजर कंसर्न पता क्या होता है कि सर हम मेडिसिन बता दें कि हमें जो है मेडिसिन की जरूरत है, सेशन की जरूरत ही नहीं है। अक्सर जब उनसे कहा जाता है कि आप जो है ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज कर दें या विजिट कर लें, तो वो कहते हैं सर हमें सेशन की जरूरत नहीं है, हमें अद्वियात की जरूरत है, आप अद्वियात दे दें, हम अद्वियात खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो अद्वियात के ऊपर डिपेंडेंट हैं और जिनका ये कॉन्सेप्ट है अद्वियात से जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो पहली बात तो ये कि मेडिसिन जरूरी हिस्सा है प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती है। और मेडिसिन हमेशा जो है डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट जिन्होंने एमबीबीएस के बाद जो है स्पेशलाइजेशन की होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो बजरिया बातचीत इलाज करते हैं और वो मेडिसिन नहीं देते। उनकी जो बातें होती हैं वो मेडिसिन से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। मेडिसिन ने काम करना होता है सिम्टम्स के ऊपर, लेकिन वो जो बातें जो साइंटिफिक तरीकाकार से की जाती हैं, जो इलाज के तरीकाकार को जो है अपनाया जाता है बातचीत के, वो एक्चुअल कोज को जो है जाकर पकड़ती है। एक शख्स है मिसाल के तौर पे वो कहता है मुझे नींद नहीं आती, और वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता है, जाकर जो है अद्वियात लेता है और जो है फिर वही हाल, अद्वियात खाने के बाद भी जो है वो जो सेटिस्फेक्शन जो है उसे नहीं मिलती कि नींद जो है उसे सुकून वाली आ रही है कि नहीं आ रही। खाता रहता, सिम्टम्स ठीक हो जाती है, टाइम पे नींद आ जाती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती यहाँ माइंड के अंदर। नहीं, वो वाली नींद नहीं है। जब वो जो है विजिट करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास और जो है वो अपने बारे में डिटेल से बताता है, और जब जो है उसके सेशन किए जाते हैं, उसके ऊपर सीबीटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो शख्स जो है मेडिसिन के बगैर सोना जो है सीख जाता है। उसकी एक्चुअल कोज को जो है साइकोलॉजिस्ट पकड़ता है। ऐसी एक केस स्टडी है, मैं शेयर करना चाहूंगा। एक शख्स था, वो जो है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता रहा कि मुझे जो है नींद नहीं आती और मुझे डर लगता है। डॉक्टर मेडिसिन देते, घर भेज देते, ठीक है आप ये खाओ, जाकर जो है आप ठीक हो जाओगे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ती रही, लेकिन प्रॉब्लम का उसे सोल्यूशन नहीं मिला। फिर जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया और साइकोलॉजिस्ट ने उसका जो सोल्यूशन है उसको जो है आइडेंटिफाई करके जो एक्चुअल कॉज है उसे आइडेंटिफाई किया और जो है उसे सोल्यूशन प्रोवाइड किया। उसे डर ये था कि उसके बेड के नीचे कोई चीज है। डॉक्टर की अद्विया जो है बेड के नीचे से कोई चीज तो बाहर निकाल के नहीं देगी, है ना, सिम्टम्स को ट्रीट करेगी, नींद आ जाएगी, लेकिन वो बेड वाला मशवरा जो है, जो बातचीत के जरिए जो इलाज उसने किया, जो एक्चुअल कोज को आइडेंटिफाई किया है, एक्चुअल जो है वो स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किया, वो साइकोलॉजिस्ट ने किया। और जैसे ही जो है उसने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के जरिए जो है उस कोज को जो है वो उसकी लाइफ से रिमूव किया, उस शख्स को जो है बगैर किसी मेडिसिन के नींद आना शुरू हो गई। तो इसलिए याद रखें, मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम करती है कि सिम्टम्स को जो है ठीक कर देती है, लेकिन कॉजेस को ठीक करने के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। और याद रखें ये भी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमेशा जो है सिम्टोमेटिक और साथ में कॉज जो है उसके साथ एसोसिएट होती है। जब तक कॉज जो है वो ठीक नहीं होंगी, सिम्टम्स बार बार जो है दोबारा से अरेज होंगी, दोबारा से जो है वापिस आएंगी और दोबारा से प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेंगी। तो इसलिए दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है। और साइकोलॉजी जो है जो बातचीत करता है, वो जो है बातचीत वो अभ्यास से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो साइंटिफिक तरीकाकार की मदद से करता है ताकि पेशेंट की जो है वो एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम कर सके। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।